बहुत सावधानी की जरूरत है। जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरीशम, यद्यपि परम स्नेही। यद्यपि वो परम संबंधी है, स्नेही है, पर वो प्रभु से श्रद्धा भाव नहीं रखता है, तो हमें अंदर से उसका बिल्कुल किसी तरह का सम्मान, प्रियता ये नहीं रखनी। अगर हम तनिक भी सम्मान देंगे तो वो हमारे पास बैठेगा और हमारे कानों में जो नहीं पड़ना चाहिए ऐसे शब्द सुनाएगा। अगर हम प्रियता रखते हैं तो उसका असद भाव हमारे पर आक्रमण करेगा। निर्लिप्तता ही परमार्थ की सिद्धि है। जो जितना निर्लिप्त अर्थात ममता रहित, आसक्ति रहित है, वो उतना ही परमार्थ में सुदृढ़ भाव से चल पाएगा। इसलिए उपासक, कलिकाल है, सत्संग मिलना दुर्लभ है, कुसंग की बहुतायत है। सतमार्ग पर चलना बहुत कठिन है, असत का ड्रामा बहुत है, माया की नौटंकी बहुत है, लेकिन सतमार्ग में चलना बहुत कठिन है। सम्यक बोध होना यह बहुत दुर्लभ बात है। किसी एक अंग को जान करके अन्य की निंदा करना, यह अल्पज्ञों का स्वभाव और प्रभाव होता है। जहां प्रेम रस में प्रवेश पाने के लिए वेद का भी त्याग है, लोक की त्याग की क्या बात। वेदान्न संन्यस्ति, स्वयं भगवान की श्वासों से भगवान वेद का प्रादुर्भाव हुआ। वही भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के रूप में कह रहे हैं, त्रिगुण्य विषया वेदा निस्त्रिगुण्य भवा अर्जुन। जहां वेद त्रिगुण के अंतर्गत की बात करते हैं, उनका त्याग कर दो और त्रिगुणातीत हो जाओ, वेदातीत हो जाओ। सम्यक बोध ना होने के कारण वो एक सिद्धांत को पकड़कर अन्य सब की निंदा करने लगता, वो अल्पज्ञ है। कहीं भी किसी भी सिद्धांत की निंदा करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सब सिद्धांत, सब मार्ग, सब उपासनाएं उसी एक परमात्मा की हैं। अपनी उपासना को अपने लिए सर्वश्रेष्ठ मान करके तन्मयता पूर्वक उसमें लगो, तो आपको पता चल जाएगा कि एक ही है जो अनेक रूपों में भास रहा है। अगर हम किसी की निंदा करते हैं तो हम अपने आराध्य देव की करते हैं, अपनी आत्मा की निंदा करते हैं। नहीं समझ पाते ये अज्ञानी जन। इसलिए संग बहुत सोच समझ के किया जाए। किसी भी रूप में कुसंग हो सकता है, कोई भी हो। जो हमारी मति को हमारे इष्ट के नाम रूप लीला धाम सेवा स्वाध्याय इनसे विलग कर दे, वो भारी कुसंग, वो माया कुसंग फैला रही है। भक्ति का सत्संग, ज्ञान का सत्संग, अष्टांग योग का सत्संग, कर्म योग का सत्संग भगवान ने क्यों वर्णन किया? एक ही बात कह देते। अलग अलग मति है, अलग अलग स्वभाव है, उसके अनुसार वो साधना स्वीकार करेगा, पहुंचेगा उसी परमात्मा के पास। रसास्वादन का भाव विलग है, तत्व में नहीं। ये अज्ञानी जन एक पक्ष की बात जानकर अन्य पक्षों की अवहेलना और निंदा करते रहते हैं। ऐसे जनों की बात नहीं सुननी। जो साधन पक्ष में दृढ़ है वो सावधान रहे कि कहीं साधना का अहंकार ना आ जाए, नहीं भ्रष्ट होने में देर नहीं लगेगी। जो आश्रय पक्ष में दृढ़ है वो निश्चिंत हो जाए, क्योंकि आराध्य देव उसको संभालते हैं। आश्रय पक्ष से जो साधना बनती बहुत ही परम पवित्र, सुदृढ़ और दैन्य होती है। इसलिए आश्रय, गुरु का आश्रय, भगवत चरणारविंद का आश्रय अत्यंत आवश्यक है। साधन करने में अहम सुरक्षित रहता है। अहम सुरक्षित रहने में तत्वबोध की तरफ वृत्ति ही नहीं जाती, देह भाव में रहती है। बहुत अवस्थाएं बीत जाने पर शरीर की
अपना परिचय केवल बाहरी देह भाव से ही दिया जाता है। मैं अमुक, मैं अमुक, मैं अमुक। क्या साधना हो रही? साधना हो रही इसी उपाधि को मिटाने के लिए। आप शुद्ध हैं, आप ब्रह्म हैं, ज्ञान मार्ग। आप शुद्ध हैं, आप भगवान के नित्य पार्षद हैं, भक्ति मार्ग। फिर उपाधियां क्यों ये जोड़ा जाता है? मैं अमुक हूं, मैं अमुक हूं, मैं अमुक हूं। इन्हीं को मिटाने के लिए तो साधना है। शुद्ध परमार्थ का स्वरूप समझना गुरु कृपा ही केवलम। गुरु कृपा पात्र कभी देहाभिमान मलिन वृत्ति को स्वीकार ही नहीं करता, कभी किसी उपाधि को स्वीकार नहीं करता। उपाधि स्वीकार करने का मतलब है जन्म मरण का भाव पुष्ट कर लेना। कोई भी उपाधि हो, यहां से लेकर ब्रह्म पदवी तक। इसलिए सत्संगी उपासक सत्संग के द्वारा अपनी बुद्धि का मार्जन करे और अहम को दैन्य में परिवर्तित करे, तभी रंग आएगा। किसी भी तरह का अहम हृदय में हुआ तो परमार्थ ढका रहेगा। आप बातें कितनी बना ले ज्ञान विज्ञान की। बड़े बड़े महापुरुष जब अपना परिचय बताते हैं तो सोच करके हृदय द्रवित हो जाता है। कैसे परिचय बताते हैं? हनुमान जी कैसा परिचय विभीषण से बताते हैं? असमय अधम सखास मोहू पर रखी, ये बोल रहे हैं। जिन महापुरुषों ने अपना परिचय दिया, क्वाहम तुच्छा परम अधमा प्राण्यो गर्ह कर्मा, ये परिचय है। हम परिचय क्या देते हैं? उपाधियों का। ये उपाधि ही तो उपद्रव है, ये पदवियां ही तो परम पद से भ्रष्ट किए हुए हैं। जब तक हम कोई भी पद स्वीकार करते हैं शरीर भाव से, तो परम पद का अधिकार खो देते हैं। पद मिलना अलग बात है, स्वीकृति करना अलग बात है। पद सेवा के लिए है, स्वीकृति परमात्मा की है। पद की स्वीकृति तो अस्वीकृति हो जाएगी परमात्मा पद की। एक सूक्ष्म विषय है। देखो महामहिम श्रीपाद प्रबोधानंद जी की आंतरिक स्थिति। सर्व साधन हीनोपि, ये महिमा है। खैरे मैं समस्त साधनों से हीन हूं। सत्संग का मनन कीजिए। ध्रुवदास जी कह रहे सब अंग गुणहीन हो, ताको जतन न कोई। एक किशोरी कृपाते, जो कछु होई सो होई। सर्व साधन हीनोपि वृंदारण्यैक संश्रयः। यह कोपि प्राप्नुयात् देव, राधा प्रिय रसोत्सवम्। समस्त साधनों से मैं हीन हूं, पर मैंने एकांत भाव में वृंदावन का आश्रय ले लिया। एकांत भाव कहते हैं सिर्फ केवल वृंदावन का आश्रय। बस वृंदावन की कृपा से प्राप्नुया देव राधा प्रिय रसोत्सवम, मुझे श्री किशोरी किशोरजू की प्राप्ति हुई वृंदावन की कृपा से। आश्रय वृंदावन का लिया, ये बड़ी दुर्लभ बात है। धाम का आश्रय बहुत दुर्लभ बात है। इसका परिचय आपको प्रायः नहीं मिलेगा। धाम परम कृपालु है, जिसकी गोद में स्वयं प्रिया प्रीतम खेलते हैं। यदि धाम का आश्रय हो जाए, यहां आश्रय शब्द पर जोर दिया, संश्रया।
आश्रय। वास तो किसी किसी को मिलता है, सौभाग्य, पर ऐसा नहीं कि जिसको वास नहीं मिला उसे प्रिया प्रीतम नहीं मिल सकते, उसे प्रेम नहीं मिल सकता, वो दिव्य वृंदावन की लीलाओं में प्रवेश नहीं पा सकता। ऐसा बिल्कुल नहीं है। समस्त साधनों से हीन हो दूसरे भाव में, लेकिन उसने एकांतिक भाव से वृंदावन का संपूर्ण हृदय से आश्रय ले लिया है, तो उसके हृदय में एक अद्भुत रस, यह कोपी, वो कोई रस, कोई संबोधन करे, वो कोई रस। कौन सा रस? बोले रसोत्सवम, जो महारास रस से युक्त है, जो महाप्रेम विलास से युक्त है। किनका? बोले राधा प्रिय श्यामा श्याम का। श्यामा श्याम का कोई एकांतिक प्रेम, कोई एकांतिक रासोत्सव रस विलास उस उपासक के हृदय में प्रकाशित हो जाता है, जो एकांतिक भाव से, एकांतिक भाव कोई मिलावट नहीं, केवल वृंदावन का भरोसा, वृंदावन का आश्रय। इसमें दैन्यता की बहुत आवश्यकता है। अगर अभिमान का नाश हो जाए तो बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाए। यही आगे बहुत बड़ा पहाड़ की तरह खड़ा है, उस तरफ श्यामा श्याम, इधर बीच में पहाड़ अहंकार का। बहुत कड़ुआ है, बहुत कड़ुआ। जहां ये जगता है तो कड़ुआ ही कड़ुआ रहता है, स्वयं को जलाता रहता है, दूसरों को जलाता रहता है। ऐसे इसकी बात होती है, ऐसे इसके आचरण होते हैं अहंकार के। इसकी गलित होने की वृत्ति एकमात्र महापुरुषों के पास, दूसरे के पास नहीं। यदि संत महापुरुषों का आश्रय ले लिया जाए और उनके चरणों की रज का सेवन किया जाए, उनकी आज्ञा में रहा जाए, तो अहंकार नष्ट हो जाए। और किसी से नहीं होगा। रहु गणित तपसा न याति न चेज्या न निरूपणात् गृहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यो बिना महत्पाद रजोभिषेकम। चाहे जो आराधना कर लो, ये और पुष्ट होता है। मैंने इतने वर्ष जल में खड़े होकर मंत्र जपा, मैंने ये मैं तिनकी संगति रहत जाति कुल मद सबनन सही संतत सेवक सदा भजत जे श्री हरिवंश ही। जो रसिक महापुरुष है उनके संग से अहंकार नष्ट हो जाता है। उनकी आज्ञा का पालन, उनकी चरण रज का सेवन, दैन्यता जो प्रियालाल को बहुत प्रिय है वो जागृत हो जाती है। तभी दिव्य तत्व का अनुभव होता है। देखो, अगर वृंदावन वास हो रहा, किसी भी तरह का कोई अभिमान है, तो आप केवल प्राकृतिक दृश्य देख सकते हैं, चिदानंद नहीं। वृंदावन के तत्व को, रहस्य को, लीला को आप नहीं समझ पाएंगे रहते हुए भी। तो वृंदावन ही विधि बस है, तज के सब अभिमान तृणते नीचो आपको जाने सोई जान। वृंदावन में जो अपने को तृण से भी नीच समझकर समस्त अभिमानों को त्याग देता है, वही वृंदावन के रहस्य को जान पाता है। इसीलिए सर्व साधनहीनों भी अपने को श्रीपाद कह रहे, कोई साधन नहीं है मेरे में। अर्थात साधन तो सब है पर अभिमान नहीं। सबे अंग गुणहीन हो, न योग है, न ज्ञान है, न भक्ति है, न प्रेम है। हे प्रिया, जो हमें तो सिर्फ आपका भरोसा है। अगर कुछ भी बनेगा तो आपकी कृपा से बनेगा। श्री ध्रुवदास जी, कैसी उत्तम साधना है, आराधना है, स्थिति है, पर स्वीकृति दैन्यता की है। हम छोटी सी कोई साधन वृत्ति तो अहम में फूले रहते हैं। कैसे हम जान पाएंगे प्रिया प्रीतम के प्रेम रस को? थोड़ा सा भजन होता है तो हम महापुरुषों में भी होड़ वृत्ति जागृत कर लेते हैं अपने अंदर कि इनमें तो ये नहीं है जो मेरे में है। तुम्हें क्या पता, तुम में जो है वास्तविक उनमें नहीं है वो। अगर तुम अपने की मिटा दोगे तब तुम उनको जान पाओगे। अहम, जब तक वो वस्तु नहीं आती तब तक अहम रहता है, जब तक वो अहम करने लायक वस्तु आती तो अहम नहीं रहता है। ये अध्यात्म है, ये परमार्थ है, बहुत
पवित्र बुद्धि, पवित्र विचार, दैन्य भाव, इसके द्वारा ये जाना जाता है। ये भगवत मार्ग बुद्धि के द्वारा नहीं जाना जाता। बुद्धि के द्वारा आप अपने आप को भी नहीं जान सकते, फिर आप जिनके अंश हैं उनको कैसे जान सकते हैं। बुद्धि प्राकृतिक है, केवल प्रकृति को भी एक सीमा तक जान सकती, असीम प्रकृति को नहीं। फिर ऐसी अनंत शक्तियां जिनकी हैं, उन परमात्मा को कैसे बुद्धि जान सकती है। बिना साधन के पढ़ लिख कर केवल शास्त्रों से कोई भगवान या भगवत तत्व का बोध या निर्णय नहीं कर सकता। अगर ऐसा होता तो जितने भी महाभागवत, तपस्वी जन, ऋषि जन, ब्रह्म ऋषि जन, इन्होंने फिर व्यर्थ में इतना तितिक्षा की, इतना कष्ट सहा, संयम से रहे। आप मनमानी भोजन करें, मनमानी आचरण करें और ब्रह्म तत्व को जान जाएं, भगवान को जान जाएं, तुम्हारी बुद्धि श्रद्धा और विश्वास से परिपक्व हो जाए, असंभव। जब तक आपका किसी महापुरुष से आंतरिक संबंध नहीं होगा, जब तक आप किसी महापुरुष की आज्ञा में साधन परायण नहीं होंगे, तब तक आपकी प्राकृतिक बुद्धि परमात्मा तत्व का निश्चय करने की योग्यता ही नहीं रखती। भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तया प्रहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते, श्री भगवान के वचन है। जिसका चित्त भोग और ऐश्वर्य ने अपहृत कर लिया है, उसकी बुद्धि कभी परमात्मा प्राप्ति की योग्यता ही नहीं रखती, उसमें निश्चय ही नहीं हो सकता। और ऐसी बाहुल्यता है जो भगवान को भी एक कल्पना मानते हैं और माया की कल्पनात्मक वृत्ति को सत्य मानते हैं। इसलिए उपासक सावधान, जो श्री भगवान के तत्व को नहीं जानते, जो श्री भगवान की महिमा को नहीं जानते, जो श्री भगवान को नहीं मानते, हमें उनमें भी भगवत भाव करके उनसे दूरी बना के रखनी है। शरीर भले समीप रहे किसी संबंध के कारण, लेकिन चित्त केवल चित्त चोर प्रभु को दे, तभी जीवन सार्थक हो सकता है। नहीं तो माया ने ऐसे पर्दे लगा रखे कि आपको भ्रम हो जाएगा कि भगवान है भी कि नहीं। ऐसे भ्रमात्मक पुरुषों का संग अपने सत्य मार्ग में बहुत बड़ी बाधा खड़ा कर देगा कि आराध्य देव पे ही संशय हो जाएगा, और संशयात्मा विनश्यति, उसका पतन निश्चित हो जाता है। क्योंकि इस फिसलन वाली माया में कोई रोकता है तो विश्वास, विश्वास ही कण कण में विराजमान, सर्वत्र विराजमान परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। विश्वास जितना दृढ़ होता जाएगा, उतना ही परमार्थ पुष्ट होता जाएगा। सत्संग से श्रद्धा और विश्वास बढ़ता है, पुष्ट होता है और उसकी रक्षा भी होती है। कुसंग से श्रद्धा विश्वास नष्ट हो जाता है, परमार्थ ढक जाता है, भगवान कल्पना लगने लगते हैं। इसलिए उपासक ऐसे जनों से दूर बना के रहे जिनके संग से कुमति का बढ़ावा होता है। जाके संग कुमति मति उपजय, करत भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। ये जो हरि से विमुख जन हैं, ये भगवान के रहस्य को नहीं जानते हैं। क्योंकि भगवान के रहस्य को जानने के लिए भगवान में अभिन्न होना, संसार के रहस्य को जानने के लिए संसार से भिन्न होना अत्यंत आवश्यक है। तो संसार में अभिन्न होकर भगवान से भिन्न भाव रखकर कभी कोई नहीं जान सकता, न संसार को न श्री भगवान को। ये सिद्धांत है। संसार को जानना है तो इसका त्याग करके जाना जाता है, और भगवान को जानना है तो तन्मयाहा, अभिन्न होकर जाना जाता है। ये भगवान से भिन्न, संसार से तन्मयाहा कैसे जान पाएंगे, न संसार को न भगवान को। श्रीपाद कह रहे
अब देखो कैसे आश्रय लिया जाता है। त्यजन्तु स्वजनाः, बस स्थिति इसी में जागृत होती है। दूरादपास, वहां वर्णन कर रहे हैं महाप्रभु। स्वजनान, जिसको हमने स्वा से जोड़ लिया वही हमें भगवत प्राप्ति में बाधा पहुंचा देगा। श्वा को बिल्कुल अलग रखना है, इसके साथ कुछ नहीं जोड़ना है, यहां तक कि देह तक को भी। अगर देह को भी जोड़ लिया श्वा से तो स्वाभिमान जागृत हो जाएगा। श्वा को बिल्कुल सुरक्षित रखा जिस उपासक ने, कोई भी स्पर्श श्वा का नहीं, यद्यपि नहीं है पर श्वा की स्वीकृति से वो बंधन को प्राप्त होता है। शंकर सहित श्वा रूप संहारा तो लाग समाधि अखंड अपारा। श्वा को संभारो, श्वा को फैला दिया है, श्वा को जोड़ दिया है। जनाहा स्वजनाहा, ये मेरे हैं।